एक बड़े शहर के किनारे एक घने जंगल में पिंकी गिलहरी अपने परिवार के साथ रहती थी। पिंकी बहुत होशियार और नटखट थी। उसे अपने जंगल से बहुत लगाव था। लेकिन हाल ही में उसने देखा कि लोग शहर में बड़े बड़े पेड़ काट रहे हैं। ये देखकर पिंकी को बहुत चिंता हुई। एक दिन पिंकी ने अपने दोस्तों बंटी खरगोश, गब्बू भालू और चंचल तोते को बुलाया और कहा, हमें पेड़ों को बचाने के लिए कुछ करना होगा। गब्बू भालू ने गर्जती आवाज में कहा, लेकिन हम छोटे छोटे जानवर इंसानों को कैसे रोक सकते हैं? पिंकी ने चहकते हुए कहा, अगर हम मिलकर योजना बनाएं तो जरूर कुछ कर सकते हैं। सभी दोस्तों ने मिलकर मिशन पेड़ बचाओ की योजना बनाई। पहली योजना, नकली डरावनी आवाजें। रात को पिंकी और चंचल तोता उन जगहों पर पहुंचे जहां लोग पेड़ काटने वाले थे। चंचल तोता इंसानों के ऊपर उड़कर डरावनी आवाजें निकालने लगा, भूत, भूत। और पिंकी झाड़ियों में छुपकर सरसराट की आवाज करने लगी। पहले तो लोग डर गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें समझ आ गया कि यह तोता और गिलहरी की शरारत है। वे हंसने लगे और बोले, अरे, ये छोटे छोटे जानवर हमें क्या रोकेंगे? अब गब्बू भालू ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने जंगल के इसके सभी जानवरों को बुलाया और कहा, जब भी कोई पेड़ काटने आए, हम सब पेड़ों से उन पर ढेर सारे नट्स फेंकेंगे। अगले दिन जैसे ही लकड़हारे के पेड़ों के पास पहुंचे, ऊपर से अखरोट और बादाम की बारिश होने लगी। लकड़हारे घबरा गए और भागने लगे। लेकिन उनमें से एक ने हेलमेट पहन लिया और बोला, अरे, अब तो कोई दिक्कत नहीं, चलो पेड़ काटते हैं। अब बंटी खरगोश ने एक अनोखी योजना बनाई। सभी जानवरों ने मिलकर पेड़ों को हरे कपड़ों से ढक दिया ताकि वे दिखाई न दें। जब लकड़हारे आए तो उन्हें वहां कोई पेड़ ही नहीं दिखा। वे सोचने लगे, अरे, हमें तो बताया गया था कि यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं। लेकिन तभी हवा चली और कपड़े उड़ गए। लकड़हारे हंसने लगे और बोले, अरे, ये तो सिर्फ जानवरों की शरारत है। अब पिंकी को समझ में आ गया कि मजाकिया योजनाएं इंसानों को रोकने के लिए काफी नहीं हैं। उसने सभी दोस्तों के साथ मिलकर जंगल के पास रहने वाले बच्चों को बुलाया और उन्हें पेड़ों के महत्व के बारे में बताया। बच्चों ने अपने माता पिता को समझाया कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पक्षियों और जानवरों का घर हैं, और हमें इन्हें बचाना चाहिए। जब लोगों को यह बात समझ आई तो उन्होंने पेड़ काटने का काम बंद कर दिया। सरकार ने भी जंगल को संरक्षित करने का आदेश दिया। पिंकी और उसके दोस्तों की मेहनत रंग लाई। अब जंगल सुरक्षित था और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। पिंकी ने गर्व से कहा, अगर मिलकर काम किया जाए तो बड़े बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। सीख, पेड़ हमारी धरती के लिए बहुत जरूरी हैं। हमें मिलकर उनकी रक्षा करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए।